हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्यटन स्थल है, तो ये आपके जितने भी कंटेंट जो क्वेश्चन तैयार किया है आपके एमसीक्यू फॉर्म में, साथ ही साथ जो आपका मॉडल पेपर एक टाइप के क्वेश्चन को तैयार किया गया, लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, व्यापक हो, महिला पर्यवेक्षक हो, छात्रावास अध्यक्ष, कोई भी एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ की जो जीएस है आपके लगभग सभी एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। आपको सिलेबस में भी आपका दिया हुआ है तो सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो पिछले क्लासेस में 61 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। तो साथ ही साथ क्वेश्चन जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा, बार बार मॉक टेस्ट दीजिएगा, तभी आपका जो स्कोर है इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। हम तो बुक्स बहुत सारे पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जो क्वेश्चन कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, जब तक हम क्वेश्चन और मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक हमको पता नहीं रहता है कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन और मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे होंगे। बाकी आप समझदार हो। तो चलिए इस सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो कुटुम्बसर्ग जो गुफा है किस जिले में स्थित है? आपका सीजीपीएससी प्री में भी आया है और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कुटुम्बसर्ग जो गुफा है आपके कौन सी जिला में स्थित है? सरगुजा, जसपुर या आपके भ्रमण या दंतेवाड़ा में? टाइपिंग मिस्टर है ये आपका जो कुटुम्बसर जो गुफा है आपके कहाँ पे स्थित है? कुटुम्बसर का गुफा है आपके बस्तर में स्थित है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो कुटुम्बसर का जो गुफा है ये आपके बस्तर ज़िले में स्थित है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो अंधी मछली जो है शंकराई जिसका नाम है, ये भी यहाँ पे पाई जाती है। और जो पहाड़ी मैना है जो हमारी छत्तीसगढ़ की जो पहाड़ी मैना, जिसका संरक्षण भी यहाँ पे किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के जैद खाम की तुलना किससे की जाती है? ये आपके पटवारी के पेपर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस राज्य के जैद खाम की तुलना किससे की जाती है? वेबसाइट से, कुतुब मीनार से, लाल किला से या होटल में, या आपके जो होटल से उससे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके कुतुब मीनार से इससे तुलना की जाती है। लगभग उससे मतलब वैसे सेम टू सेम बना है कुतुब मीनार भी, खंभा टाइप का। तो इसी तरह की तो जो तुलना है यहाँ पे कुतुब मीनार से जैद खाम से किया जाए। जैद खाम जो है आपके कहाँ पे है? यहाँ पे गिरौदपुरी धाम में स्थित है। कौन से जिला में? तो ये आपके बलौदाबाजार जिला के अंतर्गत आती है। पहले इसको गिरौदपुरी कहा जाता है, लेकिन अब इसको नाम को चेंज कर दिया गया है। अब इसको गिरौदपुरी धाम के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भांडल देउल जो जैन मंदिर या का कहाँ पे स्थित है? आपके पीएससी में क्वेश्चन आया है, सहायक प्रोफेसर इंजीनियरिंग वगैरह में कोई पेपर आया है 2016 के। तो भांडल ये जो देउल जो मंदिर है जो कि जैन मंदिर को समर्पित है। तो आपके रायपुर अभरपुर में, दुर्ग नगपुरा में, रायपुर आरंग में या आपके जांजगीर दमाऊ में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो जो रायपुर आरंग में आपका स्थित है भांडर देउल जो आपके जैन मंदिर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूधाधारी मठ, दूधाधारी जो मठ है यहाँ पे कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे है? तो रायपुर में, बिलासपुर में, सरगुजा में या आपके दुर्ग जिला में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये आपका रायपुर में दूधाधारी मठ आपका बना हुआ है, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बना हुआ है। ये आपके दूधाधारी जो मठ, ये आपके सीजीपीएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम में क्वेश्चन भी ये पूछा गया है। तो यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपसे यहाँ से आपको नॉलेज हो जाएगी कि हम कितना क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं, एग्जाम में हम कैसे क्वेश्चन हम अटेंड कर पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। इसी लिए जो क्वेश्चन को तैयार किया गया है कि आपको जो स्कोर है एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ, उसी उद्देश्य को लाया गया। बाकी जो एग्ज़ाम आपका पास ही में है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जो तिब्बती शरणार्थी ये आपके कहाँ बसे हैं? छत्तीसगढ़ में सामरी पाट में, मैनपाट में, नारायणपुर में या आपके बचेली में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये आपके छत्तीसगढ़ के जो तिब्बती जो शरणार्थी आपके छत्तीसगढ़ के मैनपाट में बसा है। और इनको 1963 में इनको बसाया गया था मैनपाट में। और ये आपके चीनी जो तिब्बती इनको भारत की तरफ से इनको मतलब शरण दिया गया तरफ से, तो मैनपाट में इनको बसाया गया। आपका सीजीपीएससी प्री 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुरसेल घाटी ये आपके कौन से जिले में स्थित है? ये आपके एसीएफ में भी और पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो खुरसेल घाटी कौन से जिले में स्थित है? बलरामपुर में, नारायणपुर में, जसपुर में या आपके बीजापुर में? तो ये आपका स्थित है नारायणपुर जिले में खुरसेल घाटी आपका
प्रसिद्ध है यहाँ पे पर्यटन स्थल के रूप में, तो आपके नारायणपुर में ये आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ जो पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया था? तो छत्तीसगढ़ में जो पर्यटन मंडल का गठन किया गया था 2001 में, 2002 में, 2003 में या आपके 2004 में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में पर्यटन मंडल का जो गठन सन 2002 में इसका गठन किया गया था, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद जस्ट किया, 1-2 साल बाद किया गया था। तो ये आपके CGPSC और साथ ही साथ ACF के पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नथिया नवा गांव जो आपका पर्यटन जो है ये आपका जो विश्राम गृह किस जिले में स्थित है? नथिया नवा गांव जो पर्यटन जो विश्राम गृह है कौन सी जिले में स्थित है? ये भी आपका PSC में भी आया हुआ है और ACF के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सूरजपुर में, दंतेवाड़ा में, कांकेर में या आपके जसपुर में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कांकेर जिला में स्थित है नथिया नवा गाँव, तो ये आपके कांकेर जिला में स्थित है। ये आपका पर्यटन विश्राम गृह है, तो इसको याद रखिए कौन सा जिला? कांकेर जिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर ये आपका कहाँ पे स्थित है? प्राचीन जो गंधेश्वर महादेव का जो मंदिर है ये आपके कहाँ पे स्थित है, कौन से जिला में? मल्हार में, तालागांव या आपके रतनपुर में या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राचीन गंधेश्वर जो महादेव का जो मंदिर है कहाँ पे स्थित है? तो इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो इसका आज का क्वेश्चन आपका, तो प्राचीन जो गंधेश्वर महादेव का जो मंदिर कौन से जिला में स्थित है ये आपके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मैं छत्तीसगढ़ की GS में इसको कंप्लीट बता चुका हूँ, आपके PSC में असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका छोटा तिब्बत कहलाता है? सामरी पाठ, मैन पाठ, जसपुर पाठ या आपका जारंग पाठ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो छोटा तिब्बत कौन सा कहलाता है? तो यहाँ पर मैन पाठ कहलाता है। क्यों कहलाता है? तो यहाँ पे जो तिब्बती जो शरणार्थी यहाँ पे भारत के द्वारा इसको बसाया गया है, तो छत्तीसगढ़ के मैन पाठ में इसको बसाया गया है, तो इसीलिए इसको छोटा तिब्बत कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हजरत मूसे खां का जो दरबार कहाँ पे स्थित है? तो हजरत मूसे खां का जो दरबार कहाँ पे स्थित है? कबीरधाम में, राजनांदगांव में, दुर्ग में या आपके रतनपुर में? तो ये आपका रतनपुर में आपका ये जो दरबार यहाँ पे स्थित है हजरत मूसे खां का दरबार कहाँ पे है? रतनपुर में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालागांव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तालागांव के संबंध में निम्न में से कौन से यहाँ पे कथन सही है उसको पढ़ना है। यह मनियारी नदी के तट पे आपका बसा तालागांव मनियारी नदी के तट पे बसा हुआ है। यह देवरानी जेठानी मंदिर भी स्थित है, कई बार बताया हूँ, तो देवरानी जेठानी का मंदिर जो कि तालागांव में स्थित है। यहाँ अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई, ये भी सही है। भगवान शिव जी की प्रतिमा यहाँ से तालागांव से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे डी है उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो हम यहाँ पे जितने भी 4 ऑप्शन दिए, तो तालागांव से जो संबंधित जितने भी कथन दिए गए हैं, मनियारी नदी ये भी करेक्ट है, देवरानी जेठानी ये भी करेक्ट है, यहाँ पे भगवान शिव जी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, मतलब उपयुक्त सभी कथन आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनियारी नदी के तट पर स्थित चर्चित जो पर्यटन स्थल जहाँ से रुद्र शिव की मूर्ति मिली है, ये वो आपका जो जगह कौन सा है? ये आपके भोरमदेव, तालागांव, चैतुरगढ़ या आपके कबीरधाम। तो अभी इसको जस्ट बढ़े हैं, तालागांव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो तालागांव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको मनियारी नदी के तट पे बसा हुआ है तालागांव, और यहाँ पे जो पर्यटन स्थल के रूप में भी इसको जाना जाता है। और भगवान रुद्र शिव को यहाँ पे शिव जी की मूर्ति यहाँ से कांस्य मूर्ति यहाँ से प्राप्त भी हुई है। आपके कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है व्यापम वगैरह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकापा जो ताला है ये आपके किन नदियों के संगम पे आपके स्थित है? शिवनाथ और मनियारी, शिवनाथ और अरपा या आपके शिवनाथ और महानदी या आपके लीलाधर या शिवनाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो अमेरिकापा जो तालागांव है निम्न नदियों के संगम पे, तो आपका शिवनाथ और दूसरा आपका मनियारी, ये दोनों नदियों के संगम पे आपका अमेरिकापा जो तालागांव में आपका बसा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दामाखेड़ा निम्न में किससे संबंधित है? दामाखेड़ा जो जगह है यहाँ पे निम्न में से किससे संबंधित है? सतनाम पंथ से, कबीर पंथ से, तेरा पंथ से या आपका भग्न मंदिर से संबंधित है? दामाखेड़ा नाम सुने होंगे, छत्तीसगढ़ की GS में भी पढ़ाया हूँ, ये आपके CGPSC प्री 2015 के पेपर में क्वेश्चन आया हो। तो दामाखेड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे कबीर पंथियों का स्थल है, इसलिए यहाँ पे दामाखेड़ा प्रसिद्ध है। इसको याद, मतलब किससे संबंधित हो? कबीर पंथियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पातालेश्वर जो महादेव का मंदिर ये आपका कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे बना है? भगवान महादेव का जो मंदिर है पातालेश्वर कहा जाता है,
ये आपके बारसूर में, रतनपुर में, पाली में, या आपको मल्हार में। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपके बिलासपुर के नज़दीक जो मल्हार है, तो ये आपका पातालेश्वर महादेव यहाँ पे स्थित है। बहुत सारे मंदिर हैं, विष्णुदेव मंदिर, डिग्नेश्वरी मंदिर, सभी ये आपके कहाँ पे स्थित है, मल्हार में। इसी हर साल यहाँ पे महोत्सव, मल्हार महोत्सव ही के इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटकेश्वर महादेव जो मंदिर ये आपके कहाँ पे स्थित है। हटकेश्वर महादेव मंदिर कुरुद में, शिमगा में, रायपुर में, या आपके दुर्ग मंदिर के गर्भ में, किसकी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यह हटकेश्वर महादेव का जो मंदिर आपके कहाँ पे स्थित है, ये आपके रायपुर में यह जो मंदिर है आपका स्थित है। मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही साथ जितना भी आपका लास्ट में कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कितना स्कोर बन रहा है, कितने आपको और पढ़ने की ज़रूरत है, किसको रिवाइज करने की ज़रूरत। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो कौन से मतलब यहाँ पे और किसको आपको पढ़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरौद के जो लक्ष्मणेश्वर जो मंदिर है, स्थापना किसके द्वारा किया था। हनुमान, राम, सीता, शिवलिंग, या आपका शेष जो साई विष्णु मंदिर है। तो खरौद में जो लक्ष्मणेश्वर जो मंदिर, ये आपकी स्थापना जो किया गया है, ये आपके हनुमान जी का है, या राम, सीता, शिवलिंग, या आपका शेष साई विष्णु जी के है। तो आपके इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो खरौद में जो लक्ष्मणेश्वर जो स्थापना, ये आपको एक तरह का शिवलिंग है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही उसकी मान्यता है, बहुत दूर दूर से भी ये दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। अभी सावन में भी बहुत यहाँ पे भीड़ भी चल रही थी। मैं जस्ट यहाँ इसके मतलब जस्ट मेरे घर से लगभग 10-15 किलोमीटर दूरी है। तो यहाँ पे बहुत ही जो श्रद्धालु भक्त हैं यहाँ पे बहुत ही अभी सावन में बहुत भीड़ है, बहुत मान्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी जोड़ी कलचूरी मंदिर मठ एवं राजा से सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बोला गया था निम्नलिखित कौन सी जोड़ी कलचूरी मंदिर और मठ एवं राजा से सुमेलित नहीं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को एक से नहीं 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्या हम जल्दी के चक्कर में जो है और नहीं को हम ध्यान नहीं देते, इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, लेकिन आंसर आप करेक्ट दीजिए, सही दीजिए। तो पृथ्वीदेव मंदिर जो तुम्हाड़ पृथ्वीदेव के द्वारा बनवाया गया था। विष्णु मंदिर जो आपके जांजगीर में है, जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। शिव मंदिर जो पाली में है, ये आपके जो पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ये आपके लक्ष्मण मंदिर जो खरौद में है, आपका रत्नदेव द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पे बोला गया है जो कलचूरी मंदिर जो मठ जो यहाँ पे राजा से सुमेलित नहीं है। तो कौन से यहाँ पे सुमेलित नहीं, जो शिव मंदिर जो पाली है पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा इसको नहीं बनाया गया था। मतलब इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में स्वास्तिक विहार किससे संबंधित है। पक्षी अभयवन है, राष्ट्रीय उद्यान है, बौद्ध केंद्र है, या आपके जैन केंद्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो स्वास्तिक विहार कई बार बताएं, स्वास्तिक विहार ये आपका बौद्ध केंद्र से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा, बौद्ध केंद्र इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवनाथ तथा खारून नदियों का संगम किस स्थान पर है। राजिम में, शिवरीनारायण में, सोमनाथ में, या आपके अंगार मोती में। तो ये आपका जो शिवनाथ और खारून नदियों के संगम के जो कौन से स्थान पर है, ये आपके कहाँ पे है, ये आपके सोमनाथ पे है। इसको सोमनाथ को बलौदा बाजार के नाम से अब जाना जाता है, पहले इसको सोमनाथ भी कहा जाता था। तो इसको याद रखिएगा। तो शिवनाथ और खारून नदी के संगम पे किस स्थान पर है, तो आपके सोमनाथ पर है। तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिलाई माता जो बिलाई माता का जो मंदिर है आपका कहाँ पे स्थित है, कौन से जिला में स्थित है, कहने का मतलब ये है। तो बिलाई माता का जो मंदिर है धमतरी में, गरियाबंद में, दुर्ग में, या आपके रायपुर में। तो ये आपका जो मंदिर बना हुआ है बिलाई माता का जो मंदिर है, ये आपके धमतरी जिला में आपका बना हुआ है। तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर कलारिन की जो माची निम्न में से क्या है। प्राचीन स्मारक है, प्राचीन नगर है, या आपका प्राचीन धर्मशाला है, या प्राचीन तालाब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका जो बहादुर जो कलारिन के जो माची आपके ये आपका क्या है, तो ये आपका एक प्राचीन स्मारक के रूप में इसको जाना जाता है। मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जो स्थल है जो शिवनाथ नदी के तट पे स्थित है। कौन सा जो जगह है, जो स्थल है, जो शहर है कि शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। CGPSC परी 2015 के पेपर में क्वेश्चन आया हो 1 मिनट। तो कौन सा जो स्थल है जो शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। तो खरौद, तुरतुरिया, देवपहरी, या मतकू द्वीप। ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतकू द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखें। तो शिवनाथ नदी के तट पर जो स्थल आपका बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कौन सा है।
पत्थल गाँव में, बगीचा में, कुनकुरू में या आपके जसपुर नगर में। तो ये आपका जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जो चर्च आपका बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे बना हुआ है? तो आपके कुनकुरी में आपका बना हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिलासी बाड़ा। तिलासी जो बाड़ा है निम्न में से किससे संबंधित है? अघोर पंथ से, कबीर पंथ से, पुष्टि मार्ग से या आपके सतनाम पंथ से। तो जो तिलासी जो बाड़ा है आपके किससे संबंधित है? गिरौदपुरी धाम जाइएगा तो घूम के आइएगा, तो यहाँ पे सतनाम पंथ से आपका संबंधित है तिलासी बाड़ा। तो इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके बार बार मॉक टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा। इसलिए आपको लास्ट टाइम है तो आप कुछ भी नया मत पढ़िए, जितना हो सके रिवाइज कीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। बाकी आप समझदार हो। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।